जाता है, तो लिखो जर्नल विद जीएसटी। जीएसटी हमारा क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। एक तरह का ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है अगर हम गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? सप्लाई। सप्लाई का मतलब एक तरह से सेल या ट्रांसफर। गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर हमारा जीएसटी लगाया जाता है। ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एमसीक्यू में आ सकता है कि ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, वो मैकडोनल्ड्स गया और उसने बर्गर परचेज किया। बर्गर की जो कॉस्ट थी वो 30 रुपीज थी। प्लस क्योंकि मैकडोनल्ड गुड्स को सेल कर रहा है तो गुड्स को सेल करने के ऊपर जीएसटी लगेगा। सपोज करो 5 रुपए का क्या लगा जीएसटी, तो टोटल कितना हुआ? 35 रुपीज। तो मिस्टर ए मैकडोनल्ड्स को 30 रुपीज देगा या 35? 35 देगा। 30 रुपीज बर्गर के और 5 रुपीज जीएसटी के। इसमें से 30 रुपीज मैकडी अपने पॉकेट में रख लेगा और 5 रुपीज जीएसटी के किसको दे देगा? आगे गवर्नमेंट को दे देगा। अब एक बात बताओ, ये जो गवर्नमेंट है, इसको जो 5 रुपए जीएसटी के मिले, ये मिस्टर ए की पॉकेट से गए थे या मैकडी की पॉकेट से गए थे? मिस्टर ए ने मैकडी को दिया था और मैकडी ने आगे गवर्नमेंट को दिया, तो गया तो मिस्टर ए के पॉकेट से, लेकिन कैसे गया? इनडायरेक्टली। कैसे गया? इनडायरेक्टली। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ जीएसटी। एमसीक्यू में कई बार आ जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितने टाइप्स के हैं? ये डिपेंड करता है हमारा कि हमारी सेल विद इन द स्टेट हुई है, सेल या सप्लाई, या हमारी सप्लाई आउटसाइड द स्टेट हुई है। स्टेट का मतलब क्या है? सपोज करो हम अपने गुड्स को दिल्ली से सेल कर रहे हैं, दिल्ली से सेल कर रहे हैं मैन्युफैक्चर करके, और जो कस्टमर है वो भी कहाँ का है? दिल्ली का है। जिसे हम सेल कर रहे हैं वो भी कहाँ का है? दिल्ली का है। तो सेम स्टेट में हमारे गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है। इसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। सेम स्टेट में जब सप्लाई होती है दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसमें हमारा सीजीएसटी लगता है प्लस एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जीएसटी जाता है, और एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी जाता है। सपोज करो 5% का हमारा सीजीएसटी है तो 5% का ही क्या होगा? एसजीएसटी। इसका मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों क्या होते हैं? इक्वल रेट होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल रेट होते हैं। 5% सेंट्रल गवर्नमेंट, 5% स्टेट गवर्नमेंट। इसे हम कहते हैं, एमसीक्यू में कई बार आता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर आउटसाइड स्टेट सप्लाई है, फॉर एग्जांपल दिल्ली का मैन्युफैक्चरर है और वो दिल्ली से गुड्स को गाजियाबाद सेल कर रहा है, गाजियाबाद के कस्टमर को सेल कर रहा है। अब जब आउटसाइड द स्टेट सप्लाई होती है उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा नहीं, इस बार इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई में सिर्फ एक तरह का जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। फुल फॉर्म कई बार आ जाती है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिर्फ एक तरह का टैक्स लगता है आउटसाइड स्टेट या इंटर स्टेट सप्लाई में, आईजीएसटी। अब देखो क्या हुआ, दिक्कत की बात ये हो गई कि यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, दो तरह के टैक्स, और यहाँ पर सिर्फ एक लग रहा है एजीएसटी। तो इसका मतलब यहाँ 5% और यहाँ भी 5%। नहीं, यहाँ 5 + 5 10% हो गया, और यहाँ सिर्फ 5% आईजीएसटी। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, आईजीएसटी का जो रेट होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। मतलब अगर सीजीएसटी एसजीएसटी 5.5% है तो आईजीएसटी कितना होगा? 10%। अदरवाइज क्या हो जाता, इंट्रा स्टेट सप्लाई में तो
ज्यादा रेट पे टैक्स लग जाता और इंटर स्टेट सप्लाई में कम रेट पर लगता। तो एक तरह से बायस्डनेस होती। इसलिए क्या किया, जब इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लगेगा, एक ही टैक्स लगेगा जीएसटी, लेकिन इट्स रेट विल बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ध्यान रखना, सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला के एमसीक्यू में आ सकता है, आईजीएसटी होता है। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल टू आईजीएसटी। फिर हमारा आता है जर्नल एंट्री कैसे करें। अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं या हमारे गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, हमने परचेज करे थे और अब हम उसे क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न का, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो एंट्री हमारी क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैश में है तो कैश, चेक में है तो बैंक, और अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिटर। यही होती है। अब जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा जीएसटी जो लगता है परचेज के केस में, सामने वाला जो सप्लायर हमसे जीएसटी चार्ज करता है परचेज के केस में और परचेज रिटर्न के केस में, हमारा जो जीएसटी लगता है उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। क्या कहते हैं, इनपुट। परचेज डेबिट हुआ है तो जीएसटी भी हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। ध्यान रखना, परचेज डेबिट है तो उसकी परछाई बन के जीएसटी भी क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमारा परचेज अकाउंट डेबिट, उसके बाद इनपुट लगेगा परचेज के केस में। तो अगर सेम स्टेट सप्लाई है तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश या बैंक। सपोज करो हमने 10,000 के गुड्स परचेज करे जिसमें 500 रुपए सीजीएसटी है, 500 रुपए क्या लगा एसजीएसटी, तो एंट्री हो जाएगी 10,000, 500, 500, और टोटल कितना पैसा देना है हमें, 11,000। समझ आया, परचेज के केस में इनपुट के नाम से लगता है, और परचेज डेबिट है तो जर्नल में जीएसटी भी क्या होगा, उसकी परछाई बन के डेबिट हो जाएगी। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, क्या एंट्री बनती है परचेज रिटर्न की, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। रिटर्न करके गुड्स को कैश या बैंक वापस आ रहे, या क्रेडिट पर है तो क्रेडिटर डेबिट होगा। ये होगा ना, रिवर्स एंट्री हो जाती है, बस परचेज के आगे क्या लग जाता है, रिटर्न। इस बार परचेज रिटर्न क्रेडिट में आ रहा है तो जीएसटी भी क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा। टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी होता तो इनपुट आईजीएसटी लग जाता। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये क्रेडिट हो रहा है तो आउटपुट क्यों नहीं लगेगा। आउटपुट लगता है सेल्स में या सेल्स रिटर्न, आउटपुट लगता है सेल्स में या सेल्स रिटर्न। भाई जब गुड्स परचेज करे थे तो इनपुट ही तो डेबिट किया था, तो जीएसटी रिवर्स भी किस नाम से होगा, इनपुट के नाम से तो होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, परचेज के केस में परचेज डेबिट तो जीएसटी भी इनपुट, इनपुट के नाम से जीएसटी डेबिट। सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और सेम स्टेट नहीं है तो आईजीएसटी। और परचेज रिटर्न क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो जीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, लेकिन इनपुट जीएसटी ही होगा, क्रेडिट भी क्या होगा, इनपुट जीएसटी, क्योंकि जिस समय खरीदा था इनपुट डेबिट किया होगा ना, तो जीएसटी रिवर्स भी कौन सा होगा, इनपुट वाला। इसी तरह से अगर सेल्स है, सेल्स के केस में हमारा गुड्स को अगर हम सेल कर रहे हैं या फिर हमारी सेल करे हुए गुड्स रिटर्न आ रहे, सेल्स रिटर्न, दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड, दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। जब हम गुड्स को सेल करते तो एंट्री क्या होती है, कैश में किया तो कैश, चेक में किया तो बैंक, और क्रेडिट पे किया तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यही होती है। अब देखो, सेल्स के केस में जो जीएसटी लगता है वो होता है आउटपुट जीएसटी। कौन सा होता है, अब सेल्स क्रेडिट हो रही है तो जीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। टू आउटपुट सी जीएसटी, टू आउटपुट एस जीएसटी।
और अगर आउटसाइड स्टेट सप्लाई है तो टू आउटपुट आईजीएसटी। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमारी क्या होती है? उल्टी एंट्री हो जाती है, रिवर्स, बस आगे क्या लग जाता है? रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक या टू डेटर। अब सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा था तो जीएसटी क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है तो जीएसटी भी क्या होगा? डेबिट। लेकिन इनपुट क्या आउटपुट? बहुत बहुत से बच्चे रट लेते हैं कि डेबिट है तो इनपुट, क्रेडिट है तो आउटपुट। नहीं, सेल्स हो या सेल्स की रिटर्न हो, दोनों में आउटपुट लगता है। परचेज हो या परचेज की रिटर्न हो, दोनों में क्या लगता है? इनपुट। तो आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश या बैंक या डेटर। ठीक है, समझ आए? अब स्टार कर दो यहां पर। ये जो हमारी सेल्स की या परचेज की जो अमाउंट डेबिट या क्रेडिट होती है ना, वो होती है हमारी लिस्ट प्राइस, जो कि एमआरपी होता है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सपोज करो 10,000 के गुड्स से 10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, हमने गुड्स सेल करे, तो सेल्स कितने से क्रेडिट होगा? 10,000 या 9,000? 9,000 से। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद एक नोट लिखो, नो जीएसटी इज चार्ज इफ गुड्स या सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर गुड्स या सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, मतलब उन पे जीएसटी गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है, तो उस केस में हमारा कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट लिखो, नॉर्मल जीएसटी विल बी चार्ज्ड इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है? देखो, यहां पर हमने मैकडी का एग्जांपल लिया था कि मैकडोनल्ड्स आगे क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, कस्टमर से जीएसटी का पैसा लेके मैकडी आगे पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। ये होता है फॉरवर्ड चार्ज। इसे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड चार्ज। जब सप्लायर ऑफ गुड्स ही क्या करता है? गवर्नमेंट को टैक्स देता है, पहले सुन लो। लेकिन अगर मिस्टर ए कहे मैकडी से कि आप रहने दो, मैं 5 रुपए गवर्नमेंट को, आप 30 रुपए ले लो मेरे से, 5 रुपए मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करूंगा, तो उस केस में जो परचेजर है वो जीएसटी दे रहा है। जिस केस में परचेजर गवर्नमेंट को डायरेक्टली जीएसटी देता है, उसको हम कहते हैं रिवर्स चार्ज। उसको हम क्या कहते हैं? तो सप्लायर ऑफ गुड्स दे रहा है फॉरवर्ड चार्ज, और अगर परचेजर ऑफ गुड्स जीएसटी दे रहा है डायरेक्टली, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स चार्ज। बाकी तो टैक्सेशन में आता है ये पूरा। तो ध्यान रखना, अगर जीएसटी पे हो रहा है रिवर्स चार्ज में, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नॉर्मल जीएसटी की एंट्री पास होएगी। लेकिन अगर एग्जेम्प्ट है तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्वेश्चन देखो, पास द जर्नल एंट्री ऑफ रमन दिल्ली फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। रमन दिल्ली का, उसने सबसे पहले परचेज करे गुड्स फ्रॉम राजीव चंडीगढ़। अब दिल्ली का पर्सन, जो दिल्ली का पर्सन जो है वो परचेज कर रहा है कहाँ से? चंडीगढ़ से। तो आउटसाइड स्टेट है तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। 50,000 लेस 10% डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी 18%। क्या एंट्री बनेगी पहली? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज के केस में परचेज डेबिट है तो जीएसटी भी क्या होगा? डेबिट। लेकिन इनपुट के नाम से होता है, इनपुट आईजीएसटी डेबिट। टू क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा टू राजीव। अब अमाउंट कितनी कितनी आएगी? परचेज में कितनी जाएगी? बताया था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो कितनी जाएगी? 45,000। आईजीएसटी कितना जाएगा? अब आईजीएसटी 50,000 पे लगेगा या 45,000 पे? 45,000 पे। ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट का काम खत्म हो गया। अब सब कुछ कौन सी अमाउंट से होएगा? जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद आई है। 45,000 का कितने परसेंट? 18% निकालो।
9000, 8100 आ रहा है ये। और टू राजीव, राजीव के में टोटल चला जाएगा 53। समझ आया? इसका मतलब गुड्स खरीदे 45,000 के, 8100 हमने जीएसटी दिया, तो हमें राजीव को कितने पैसे देने हैं? 53,100, जिसमें से 8,100 रुपये राजीव आगे किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। सेकेंड, परचेज गुड्स फ्रॉम विकास नोएडा, 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, आईजीएसटी 18% पेड बाय चेक। इस बार पेमेंट चेक से करी है, इसका मतलब कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है, या बैंक से परचेज है? बैंक से। इसका मतलब यहाँ पर क्रेडिट परचेज तो ये नहीं है। इमीडिएटली पेमेंट कर दी ना। एंट्री बनाओ इसकी सेकंड पॉइंट की। सेकंड केस में एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से परचेज है। परचेज में कितना जाएगा? 1 लाख माइनस 10%। सेकेंड पॉइंट ये रहा, 20,000 माइनस 10%, 18,000। अब जीएसटी 20,000 लगेगा या 18,000 पे? तो 18,000 इंटू कितने परसेंट है? 18%। कितना आ रही है? 3240। तो टोटल हमने कितनी पेमेंट करी? 21,240। समझ आया? नेक्स्ट है थर्ड केस, परचेज गुड्स फ्रॉम परम चेन्नई, 1 लाख लेस 10% रेट डिस्काउंट, आईजीएसटी 18%, पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट। अब मुझे ये बताओ, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होता है लेकिन जर्नल में नहीं जाता, कैश डिस्काउंट तो क्या होगा, जर्नल में भी जाएगा। एक बार ट्राई करो इसे। एक बार ये बता देता हूँ सीक्वेंस कैसे चलती है। पहले परचेज या सेल की वैल्यू आती है, फिर माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस होता है? यहाँ बैलेंस आ जाता है, फिर माइनस होता है कैश डिस्काउंट, फिर माइनस होता है कैश डिस्काउंट, फिर बैलेंस आ जाता है, फिर लास्ट में प्लस होता है जीएसटी। जीएसटी का प्लस होता है लास्ट में। पहले कैश डिस्काउंट माइनस, वो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस, फिर कैश डिस्काउंट माइनस, और लास्ट में जीएसटी क्या होगा? प्लस होगा। समझ आया? अब ट्राई करो इसे। थर्ड के केस में एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू, कैश में थी, इमीडिएटली चेक पे कर दिया, 2% का कैश डिस्काउंट मिला। इसका मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट है, तो टू बैंक। परचेज के केस में डिस्काउंट रिसीव होता है अलाउ, डिस्काउंट रिसीव होता है ना कैश डिस्काउंट, और डिस्काउंट रिसीव इनकम है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब देखो, परचेज कितने की करी थी? 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, तो पहले 1 लाख माइनस 10%, 10,000, 90,000, माइनस कैश डिस्काउंट 2%, 90,000 का 2% कितना आ रहा है? 1,800। तो कितनी वैल्यू बची? प्लस आईजीएसटी 18%, 15,876 आ रहा है पक्का। कैलकुलेट करना, 88,200 का मल्टीप्लाई बाय 18%, 15,876। इसको प्लस कर दो, 1,04,076 ये आ रहा है। अब देखो परचेज की वैल्यू में कौन सी अमाउंट जाती है? जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आती है, ध्यान रखना। कैश नहीं, कौन सा डिस्काउंट माइनस करने के बाद? ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ गलती मत कर देना, 88,200 मत ले जाना। जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आती है परचेज या सेल में, वो जाती है 90,000। जीएसटी कितना आता है हमारा? 15,876। डिस्काउंट कितना निकला था? 2%, 1,800 रुपये ये रहा। ठीक है, तो डिस्काउंट में चला जाएगा 1,800। अब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमारी, डिस्काउंट में जाएगा 1,800। अब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी हमारी टू बैंक। बैलेंसिंग कैसे निकालेंगे?
ये दोनों प्लस करो और इसमें से 1800 माइनस कर दो, निकालो। 1,04,076। क्या ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है? बिल्कुल। तो चाहे तो ऐसे निकाल लो, माइनस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट प्लस जीएसटी, या फिर बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से हमारी आ जाएगी। और ये है हमारा कैश डिस्काउंट। मैं समझा देता हूँ फोर्थ वाला। परचेज करे गुड्स फ्रॉम जैस अमृतसर 1,00,000 रुपए, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, आईजीएसटी 18%। कितना डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट 10%। पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली। ध्यान से समझना, आधी अमाउंट तो इमीडिएटली पे कर दी, ठीक है, और 2% का क्या मिल गया? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मिलता किस लिए है? क्योंकि इमीडिएटली पे करते हैं। इसका मतलब आधी अमाउंट हमने पे नहीं करी है, वो क्या है? क्रेडिट परचेज है। आधी अमाउंट क्या है? क्रेडिट परचेज है। तो इसमें फटाफट से लिखो फोर्थ का वर्किंग नोट। यहाँ पर परचेज कितना किया, पहले इसका वर्किंग नोट बनाओ। परचेज 1,00,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। परचेज 1,00,000, सबसे पहले माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10,000। तो ये बैलेंस कितना बच गया? 90,000। उसके बाद मैंने क्या बताया? कैश डिस्काउंट माइनस होता है, लेकिन आधा तो हम पेमेंट अभी कर रहे हैं इमीडिएटली। इमीडिएट पेमेंट पे क्या कैश डिस्काउंट मिलता है? क्या क्रेडिट परचेज पे कैश डिस्काउंट मिलता है? नहीं मिलता। आधा आधा करो। आधा हो गया कितना? 45,000। और 90,000 का आधा हो गया 45,000। ये सोचो हम इमीडिएट पे कर रहे हैं बैंक से, और ये सोचो कि हमने क्या परचेज करी है? क्रेडिट परचेज। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो हमें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा एट द रेट 2%। 4500 का 2% कितना होगा? 45,000 का 2%, 45,000 का 2% 900। यहाँ क्या हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा? क्रेडिट परचेज पे थोड़ी मिलेगा। तो यहाँ कितना रहेगा? 45,000। और यहाँ आ जाएगा 44,100। डिफरेंस समझ आया? ये समझ आया? दो पार्ट्स में डिवाइड करके। अब क्या करेंगे? प्लस आईजीएसटी 18%। इस पे 18% लगाओ 44,100, और 45,000 पे 18% लगाओ, फिर पूरे जीएसटी को क्या कर दो? प्लस कर दो। दोनों जीएसटी को क्या कर दो? प्लस कर दो। कितना कितना आ रहा है? 7,398। 44,100 का 7,938 आ रहा है, और 45,000 का 8,100। टोटल जीएसटी कितना लग गया? 16,038। ये 16,038 समझ आया कैसे है? दोनों का जीएसटी क्या कर दिया? प्लस कर दिया। समझ आया? हाँ। अब एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू बैंक, और आधी क्रेडिट पे थी तो टू क्रेडिटर भी आएगा। क्या नाम था? जैस। जैस से परचेज किया था, और क्योंकि कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट आएगा डिस्काउंट फिर से। समझ आया किस तरह से हुआ? परचेज में अमाउंट कौन सी जाती है? जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आती है, मतलब 90,000। आईजीएसटी कितना आ रहा है टोटल मिला के? ये 16,038। कितना बैंक से पे कर रहे हैं? बैंक से जा रहा है 44,100। ये रहा ना, बैंक से जा रहा है 44,100। डिस्काउंट रिसीव था 900, और क्रेडिट पे कितना है? 45,000। देखो मैच कर गया। इंपॉर्टेंट पार्ट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ आया किस तरह से हुआ है? समझ आया? तो हमेशा बस ये ध्यान रखना, सबसे पहले क्या जाता है? परचेज या सेल माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ये जो अमाउंट आती है, ये जाती है परचेज में या सेल में। उसके बाद जीएसटी लगता है। अगर कैश डिस्काउंट है तो पहले क्या माइनस होगा? कैश डिस्काउंट, फिर जीएसटी ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आधा क्रेडिट पर है और आधा कैश या बैंक के थ्रू है, तो इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो है, इसको दो पार्ट में बांट देंगे, आधा आधा। जो कैश या बैंक में, उस पर तो डिस्काउंट मिल जाएगा, कैश डिस्काउंट। क्रेडिट वाले पे डिस्काउंट
और जीएसटी को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। दोनों जीएसटी को, यहाँ भी जीएसटी आएगा यहाँ भी ना, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारा। ये 52,038 आएगा प्लस करके, और 45,000 प्लस 8100 करके कितना आ रहा है हमारा, 53,100। इसको जरा ठीक कर लो, यहाँ पर ये वाली अमाउंट है ना, ये गलत है। ये बैंक वाली जाएगी 52,038, ये जो यहाँ पे थी, ठीक है। और 53,100 हमारी किस में जाएगी, क्रेडिट वाले जैस में, ठीक है। मतलब लास्ट में जो जीएसटी ऐड करने के बाद आता है ना, क्योंकि जीएसटी यहाँ गया है तो इसका पोर्शन नीचे भी तो जाएगा, तो ऐड करने के बाद जो इंडिविजुअल अमाउंट आ रही है वो जाएगी। इसको जरा ठीक कर दो। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चैप्टर 3 चल रहा था हमारा इंडियन इको में, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें हमारा लिबरलाइजेशन चल रहा था, जिसमें हमने दो तरह के रिफॉर्म कर लिए थे। पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, और दूसरा हमने कर लिया था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ये दो कर लिए थे। अब आज थर्ड करेंगे हम। थर्ड वन है हमारा, अबे इसमें तो वो हो गई, वो शुरू हो गई, इको की तूने बताई नहीं। थर्ड वन आता है अब हमारा